दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप ने किया है एक बहुत बड़ा फैसला और इसका क्या फायदा होने वाला है अदानी ग्रुप के शेयरों को वो भी समझने की कोशिश करेंगे। अदानी विलमार में अपनी स्टेक को कम करेंगे, इसके पीछे के रीजन को समझेंगे। साथ में इन्होंने एक बड़ा पावर परचेस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। आने वाले समय में किस तरह से अदानी ग्रुप आगे बढ़ने वाला है और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड के साथ में उनके बातचीत तो चल ही रही है। यहाँ पे वहाँ से निवेश लाने की भी बातचीत चल रही है। यानी जो एक तरह से प्रॉब्लम हुई थी पिछले एक साल में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से वो सारा का सारा जो नुकसान है उसकी भरपाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो इसको लेकर यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि सेबी के रूल्स के तहत अदानी विलमार में अदानी ग्रुप की अपनी स्टेक कम करनी होगी। तो इसको लेकर यहाँ पे अदानी विलमार लिमिटेड की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई कि वो अपनी 1.61% की जो होल्डिंग है वो बेचेंगे। तो अदानी विलमार लिमिटेड की तरफ से जो कहा गया है कि 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में कंपनी के सेबी के रूल्स के तहत करीब 1.61% के जो शेयर है वो बेचेंगे। तो देख सो कि सेबी के रूल्स के तहत जो पब्लिक की हिस्सेदारी वो कम से कम 25% होनी चाहिए कंपनी में और इसी के तहत देखिए वैसे तो इनको 3 साल के लिए छूट मिलती है, लेकिन अब अदानी ग्रुप चाहता है कि जो उनकी एक्स्ट्रा स्टेक है उसको बाजार में बेचे और अपनी वो होल्डिंग है उसको लिमिट के अंदर लाए। तो अब आप देख सकते हो कि इसको लेकर यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है। तो डिस इन्वेस्टमेंट की इस प्रक्रिया के कारण प्रमोटर को 1.24% की शेयर की अपनी जो हिस्सेदारी उसको घटाना होगा और ये जो बिक्री वो शेयरों की करेंगे कुल। वैसे काफ़ी दिनों से जो चर्चा चल रही थी कि अदानी विलमार अपनी अदानी ग्रुप स्टेक उसको बेचने जा रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी जो है कम करेंगे, यहाँ से निकलेंगे एफएमसीजी बिजनेस से, लेकिन फिलहाल अभी उनकी तरफ से इसको लेकर कोई बयान निकल कर नहीं आया। और जैसे कि इन्होंने एक्स्ट्रा स्टेक बेचने की यहाँ पे अनाउंसमेंट किया उस हिसाब से लग रहा है कि फिलहाल वो अभी एफएमसीजी सेक्टर से बाहर नहीं निकलेंगे। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने यहाँ पे 8,000 करोड़ का एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है अदानी ग्रीन के लिए। उन्होंने यहाँ पे देखे तो एक पीपीए के तहत यानी पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो करीब 1799 मेगावाट के सोलर पावर बिजली सप्लाई करने के लिए और ये जो पावर परचेस एग्रीमेंट है ये 25 साल के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये देख सकते हो कि जो इनको टेंडर मिला था ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 2020 में, जिसमें 8,000 मेगावाट की यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट लगाने हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी ने 2 गीगावाट के फोटोवोल्टिक पीवी सेल्स मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मुंद्रा में लगाई है और आप देख सकते हो कि इसकी जो कैपेसिटी एनुअली वो 2 गीगावाट की है। अदानी ग्रीन 45 गीगावाट की कैपेसिटी 2030 तक पाना चाहते हैं। अब आप इस समय देखें तो इनकी 19.1 गीगावाट की टोटल इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी है और तेज़ी से इनका कारोबार बढ़ रहा है। बेस्ट देख सकते हो कि आने वाले समय इसमें और तेज़ी से कारोबार को आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे अदानी ग्रीन का जो पोर्टफोलियो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छा बिजनेस में इनको एक देखे तो इस समय एक आपको देखे तो बढ़त दिखने को मिल रही है। आने वाले समय इस सेक्टर में कंपनी और इन्वेस्टमेंट भी करेगी और आने वाले समय अपनी जो भी प्रॉब्लम उससे बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकाल गए। वियतनाम के पीएम के साथ में अदानी ग्रुप के गौतम अदानी ने मुलाकात की है इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो यहाँ जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी गौतम अदानी के साथ में मुलाकात हुई है, जिसमें करीब $10 बिलियन का निवेश वियतनाम के आगे जाके होने वाला है। उसमें गौतम अदानी निवेश करेंगे और देखो कि पीएम की तरफ से कहा गया कि वहाँ पे जो उनका जो पोर्ट है आप देख सकते हो कि चियो पोर्ट उसके प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पे बातचीत चल कर रही है। अदानी ग्रुप उस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। इसके अलावा वियतनाम यहाँ पे देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, रीजनल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो गौतम अदानी को इस समय इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ बड़े ऑफर दिए जाए। यह गौतम अदानी के लिए एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। और आप समझ सकते हो कि जिस तरह से एक के बाद एक देश जो है भरोसा जता रहे गौतम अदानी के ऊपर, आने वाले समय अदानी ग्रुप फिर से इन सारी मुसीबतों से बाहर आ सकता है। और जैसे कि अदानी ग्रुप ने ऑलरेडी पहले से ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो पोर्ट्स और एयरपोर्ट के बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा अधिग्रहण करेंगे। इंडिया में भी अगर कोई नया नीलाम होगा अगर एयरपोर्ट या पोर्ट तो उसको ज़रूर खरीदने के लिए बोली लगाएंगे।
इसके अलावा देखें तो वो सीमेंट सेक्टर में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उनको नंबर 1 बनना है सीमेंट सेक्टर में, उसकी कोशिश जारी है। और आने वाले समय बिहार में भी 2 नई सीमेंट फैक्ट्री डालने जा रहे हैं। इसके अलावा वो यूपी में भी सीमेंट के प्लांट में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के इन्होंने अपना विजन क्लियर कर लिया है। एक बड़ी अपडेट अदानी पावर से निकल के आ रही है। अदानी पावर को लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI मिल चुका है कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के लिए। तो इस कंपनी के यहाँ पे अदानी ग्रुप खरीद सकता है। ये इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया चल रही है और अदानी ग्रुप ने जो संडे के दिन एक्सचेंज को जानकारी दी उसमें कहा गया है कि जो इसके जो लेनदार है उन्होंने उनको परमिशन दे दी है, उनको LOI दे दिया है। यानी ये जो प्रोसेस आगे बढ़ेगा और यह जो एक नीलाम होने वाली जो थर्मल पावर प्लांट कंपनी है जो अदानी ग्रुप इसको एक्वायर कर सकता है। तो फिलहाल देख दो कि NCLT की तरफ से रजामंदी होगी, फिर और भी अदर जो रेगुलेटरीज की अथॉरिटीज़ की जो रजामंदी लेगी वो सारी लेके अदानी पावर इस कंपनी का अधिग्रहण कर सकते हैं। ये करीब 1200 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है जो तमिलनाडु में स्थापित है। तो यहाँ पे जो लेनदार है उसमें जो ग्रुप है उसमें देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत देखें तो जो अलग अलग जितने भी इसके लेनदार है उन्होंने ये 1200 मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट है इसको नीलाम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। तो इसके लिए अगर आप देखें तो जो कर्ज है वो कर्ज उनको मिल जाएगा। इसके लिए अदानी ग्रुप इसमें आप देखें तो एक तरह से उनकी जो बोली थी उसको यहाँ पे माना गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट अगर आप देखें तो 7,870 करोड़ के आसपास है। इसके जो टोटल डेट देखें तो 6,296 करोड़ का है और इक्विटी देखें तो 1,574 करोड़ है। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 4,297 करोड़ के आसपास है और टोटल अगर आप इसमें डेट जोड़े तो 3,323 करोड़ का डेट बन रहा है। फिलहाल देखें तो इस पावर प्लांट से जो भी बिजली का निर्माण होता है वो तमिलनाडु की जो पावर कंपनी है आप देखें तो तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन उसको सारी बिजली दी जाती है और 2028 तक के लिए उनका जो पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप एक के बाद एक बहुत सारे बिजनेस एक्वायर करने की कोशिश करे। आने वाले समय इसका पॉजिटिव इफेक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। शरद पवार की तरफ से अदानी ग्रुप का धन्यवाद किया गया क्योंकि उन्होंने 25 करोड़ रुपए का जो है वहाँ पे उनको एक तरह से फंड प्रोवाइड किया बारामती में जो टेक सेंटर खोलने के लिए। तो एक तरफ तो उद्धव ठाकरे जो ग्रुप है वो यहाँ पे धारावी में जो रीडेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए उनका विरोध करे, लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार की जो पार्टी है NCP वो इस समय अदानी ग्रुप के साथ खड़ी है और ये उनका आप देखें तो 25 करोड़ रुपए का जो वहाँ पे जो टेक सेंटर खोला जा रहा है बारामती में वो अदानी ग्रुप की तरफ से उसमें जो निवेश किया जा रहा है उसको लेकर उन्होंने काफ़ी बड़ा धन्यवाद किया और लगातार उनके सपोर्ट में पहले से बने हुए शरद पवार। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है कि गौतम अदानी के अलावा जो दीपक छाबरिया है फिनोलेक्स केबल वाले उनकी तरफ से भी यहाँ पे हेल्प की जा रही है और दोनों मिलके यहाँ पे ये टेक सेंटर खड़ा करेंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यह अदानी ग्रुप की तरफ से कोशिश जारी है, भले ही मुसीबत हो लेकिन जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे वो अपनी तरफ से हेल्प के लिए भी कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप के शेयरों की बात करें तो ब्रोकरेज हाउस अदानी पोर्ट को लेकर ज़्यादा बुलिश है। उनके हिसाब से इस स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस समय 1028 के आसपास स्टॉक है और आने वाले समय ये शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। UBS ने अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर कवरेज शुरू किया है। ग्लोबल निवेशक बैंक ने अदानी पोर्ट पर न्यूट्रल रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने इसका टारगेट 1175 रखा है और देख सके 21 दिसंबर के नोट में कहा गया कि अदानी पोर्ट्स अपने क्षेत्रीय कॉम्पिटिटर की तुलना में प्रीमियम पर कारोबार करता है। यह तुलनात्मक रूप से एक विकास को उच्च स्तर पर लेके जाने का दृष्टिकोण दिख रहा है और ऐसे में प्रदर्शन अच्छा दिखाई दे सकता है। और वैसे देखें तो अदानी पोर्ट्स 5250 करोड़ की फंड रेज करने जा रहे और आने वाले समय जिससे अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे और बॉन्ड्स भी इसके लिए जारी किए जाएंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये एक तरह से मौका है अदानी ग्रुप में लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा निवेश करने का। एकदम बड़ी खरीदारी तो न करें क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी नहीं दी, अभी पूरा फैसला आना बाकी है। लेकिन ओवरऑल देखें तो अदानी ग्रुप इस सारी मुसीबत से उभर चुके हैं और आने वाले समय शानदार प्रदर्शन फिर से करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।